हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवी स्टडी पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता और टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। आप सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता कितनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है अधो ऐतिहासिक काल से, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अधो ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन थे वो मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन सभ्यता के समकालीन थे, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में सिंधु घाटी शब्द के लिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मेलुहा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक थी हड़प्पा सभ्यता विस्तृत। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। जो हड़प्पा जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो पुरातात्विक खुदाई है। खुदाई के पश्चात ही हमें मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार ये सब मिले और ये पुरातात्विक खुदाई के बाद ही प्राप्त हुए थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका मुख्य स्रोत क्या होगा? पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जो हड़प्पावासी थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का जो काल माना गया है वो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने और ये खोज की थी 1921 में। दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में है कालीबंगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा और यहाँ से मिली थी मृत पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति। कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से मिली थी, जो कहाँ पे है? राजस्थान में है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में प्रमुख रूप से किया जाता था? सलखड़ी का प्रयोग किया जाता था मुद्राओं के निर्माण में हड़प्पा काल में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सलखड़ी। नेक्स्ट है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई है? ये खोज हुई है लोथल में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथल में ये खोज की गई है। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किससे परिचित थे? पैमाने से परिचित थे, नापतोल से परिचित थे वो। तो ये था लोथल में, और लोथल हमारा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है लोथल। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में बांटा गया था? हड़प्पाकालीन समाज बांटा गया था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में बांटा हुआ था हड़प्पाकालीन समाज। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति उच्च समतावादी थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, उच्च समतावादी। अगला क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के चित्र प्राप्त हुए हैं? अधोशिव के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अधोशिव। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहरें कहाँ से मिली हैं? जो प्रसिद्ध पशुपति की मोहरें मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लोथल से प्राप्त हुए हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु का नकली स्थान किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है नकली स्थान सिंधु का, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके संपूर्ण क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, त्रिभुजाकार। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे, सोना, तांबा, कांसा इन सभी से परिचित थे, लेकिन क्या है, लोहे से वो परिचित नहीं थे हड़प्पावासी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग नाम से पुकारा। जो ग्रीक और यूनान के लोग थे, कपास को इन्होंने सर्वप्रथम पुकारा था सिंधन कह के, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का जो रथ है हड़प्पा काल का वो प्राप्त हुआ है देमावाद से, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, देमावाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल अन्नघर माना जाता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, विशाल अन्नाघर। और जो स्नानाघर है ये भी एक स्मारक है और ये 11.88 मीटर तक तो क्या है, लंबा है और 7 मीटर तक ये क्या है, चौड़ा है। विशाल स्नानाघर ये भी एक बहुत बड़ी स्मारक माना जाता है किसका, हड़प्पा संस्कृति का। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, मातृशक्ति। नेक्स्ट है, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है नर्तकी की मूर्ति और ये कांस्य की मूर्ति है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? प्राप्त नहीं हुए हैं हाथी, घोड़ा, गाय इन सभी के अवशेष मिले सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, शेर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? गेहूं, चावल, जौ ये सभी उत्पन्न करते थे हड़प्पाकालीन के लोग, लेकिन दालों से वो परिचित नहीं है, ना ही दालों के कोई साक्ष्य मिले हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दालें। नेक्स्ट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी सर जॉन मार्शल की अगुवाई में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? नगरों में नालिकों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के, नगरों में नालिकों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य भी उन्नत दिशा में था और उपासना करते थे किसकी, माता देवी की उपासना करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, लेकिन वो लोहे से परिचित नहीं थे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का स्थान स्थित है लोथल, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लोथल स्थित है और लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय व्यापार था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, व्यापार। नेक्स्ट है,
मोहनजोदड़ो के साक्ष्य किस नदी के तट पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो के साक्ष्य मिले हैं सिंधु नदी के तट पर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, सिंधु नदी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? सिंधु घाटी सभ्यता में 6 नगर थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 6। नेक्स्ट है, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? जो पक्की मिट्टी का हल मिला है वो बनावली से मिला है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बनावली। और बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो अज्ञात लिपि थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो गया, अज्ञात। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्ववादी जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, प्रथम पुरातत्ववादी था हड़प्पा का उत्खनन करने वाला, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। सर जॉन मार्शल की अगुवाई में की गई थी हड़प्पा की खुदाई। दयाराम साहनी जो थे उन्होंने की थी हड़प्पा की खोज, और ये खोज की थी 1921 में। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो पसंद